इस क्लास में, ये नेक्स्ट क्लास है हमारे मैथ्स का। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे ज़ीरोस को निकालना, ज़ीरोस कैसे निकालते हैं उसको देखे थे और उसका क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? सबने एक्सरसाइज नंबर 3 किया है ना? 3 में मतलब मैंने बोला था फैक्टर्स निकालना था 3 में, लेकिन मैंने बोला था आपको फैक्टर्स के साथ आप ज़ीरोस भी निकालो, है ना? तो इसमें किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? कोई डाउट नहीं है? ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसको मैं पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, वो क्या था? रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a polynomial। तो जो कोफिशिएंट्स और जीरोस होते हैं उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से। जैसे एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तो इसके कोफिशिएंट क्या है? ये है a b और c। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट में केवल एक नंबर होता है। ठीक है, नंबर जो होता है वो बदलता नहीं है। ठीक है, नंबर जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है। बाकी सब में एक एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। ठीक, तो वेरिएबल के साथ जो है ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं कोफिशिएंट, है ना? तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनमें ये जो कांस्टेंट होता है इसकी भी गिनती होती है ना? तो जो कोफिशिएंट है किसी भी पॉलिनोमियल के वो क्या है? ए बी और सी। अब ये आइडेंटिफाई करो कैसे करोगे? जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। मान लो कि यहाँ पे माइनस है अगर, तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट को। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो फैक्टर्स आते हैं वो इस तरह से होते हैं, x प्लस 1, x माइनस 2, इस तरह से दो फैक्टर आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये दोनों क्या है? ये फैक्टर है। ये फैक्टर को जब हम जीरो से इक्वेट करते हैं, जैसे x प्लस 1 है फैक्टर, तो इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू -1 मिला। तो ये जो -1 मिला ये ज़ीरो है। उसी तरह इसको जब निकालेंगे तो x इक्वल टू +2 मिला, तो ये जो +2 मिला ये भी एक ज़ीरो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज़ीरो आते हैं, तो ये ज़ीरो है और ये क्या है? ये है कोफिशिएंट्स, जैसे इस एग्जांपल में 1, 2 और -1। ठीक है, तो कोफिशिएंट और जीरोस हैं ये, है ना? तो टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इनके बीच में रिलेशन, किसके बीच में? ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी और जो जीरोस हैं इनके बीच में। ठीक है, तो ये जो जीरोस होते हैं इसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि जैसे इसी वाले एग्जांपल में क्या क्या जीरो आया? एक आया -1 और एक आया +2। तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। जरूरी नहीं है कि ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, या ये मतलब यही वाला अल्फा होगा या फिर यही वाला बीटा होगा। अल्फा आप +2 को भी ले सकते हो, बीटा आप -1 को भी ले सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि दोनों में से किसी को भी एक को अल्फा ले लो, दूसरे को बीटा ले लो। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये जो अल्फा बीटा है इसके बीच का और ए बी सी है इसके बीच का रिलेशन देखना है। तो इसके बीच का दो रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। ठीक है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ रूट्स। दूसरा वाला जो है ये होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको सम बोला गया क्योंकि देखो यहाँ पे दो जीरो या दो रूट्स हैं, इसको रूट भी बोलते हैं जीरो को, तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं इसलिए इसको सम ऑफ जीरो बोलते हैं। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो ये जो है c अपॉन ए के बराबर होता है और ये होता है -b अपॉन ए। अब -b अपॉन ए को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है? -b क्या है? माइनस कोफिशिएंट, b किसका कोफिशिएंट है?
एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखोगे अगर यहाँ पे तो बी कोफिशेंट ऑफ एक्स है, सॉरी है ना, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स है, तो जो बी है ये एक्स का कोफिशेंट है, तो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स देन डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए जो है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखोगे ए कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसको, माइनस बी अपॉन ए को। उसी तरह सी अपॉन ए को क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट? एक बार फिर से बता दीजिए सर, एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें तुमको क्या क्या चीज नहीं समझ में आया, उस चीज को पूछो, मैं बताता हूँ। सर मेरे कुछ समझ में नहीं आया सर। अच्छा, ये समझ में आया, ये चीज, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए साथ में मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक, ये समझ में आया। अब इसमें यस सर, ए बी और सी समझ में आया, बताओ क्या क्या है ए बी और सी। यस सर। ए क्या है, ए इसमें ए एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के बगल में है जो नंबर वो ए है, एक्स के बगल में जो नंबर है वो बी है, और यहाँ पे जो नंबर है वो सी है। नंबर, ओनली नंबर, ठीक है, विथ प्लस या माइनस साइन, समझे। अब बताओ ए क्या है। यस सर, यस सर। ए क्या है, ए है सर। ए कितना, नहीं, इस एग्जांपल में ए क्या है, एक्स। नहीं, इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है सर, कुछ वन है, कुछ नहीं तो मतलब वन है। बी क्या है, वन। बी टू है सर। हाँ, और सी क्या है, वन। वन नहीं, साइन के साथ, साइन भी देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस वन, माइनस। समझ में आया ए बी और सी, ठीक है। अब मान लो कि इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका 2 फैक्टर आता है, एग्जाम्पल के लिए, जरूरी नहीं कि ये सही हो, बस मैं ले रहा हूँ। ये 2 फैक्टर आया इसका, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर निशब मेरे साथ, क्या चीज, निशब अभी मेरे साथ आया है। हाँ हाँ बताया था निशब। संदीप, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक, तो ये जो x प्लस 1 फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, 0। तो इससे जो 0 निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक। उसी तरह इससे जो 0 निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इक्वल टू प्लस 2। इसमें कोई डाउट है? ये दोनों क्या है? नो सर। हाँ, तो ये दोनों हैं जीरोज आपके, है ना, जीरोज, या फिर इसको रूट्स भी बोलते हैं, ठीक। जीरो। तो ये जीरोज और रूट्स, ठीक। अब ये दोनों जो जीरोज है ना, इन्हीं को बोलते हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि 2 जीरो है इसलिए अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा हो गया यहाँ पे मान लो -1, बीटा हो गया यहाँ पे 2। जरूरी नहीं कि तुम पहले वाले को अल्फा दूसरे को बीटा लो, तुम उल्टा भी ले सकते हो, अल्फा तुम 2 को भी ले सकते हो और बीटा तुम -1 को भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। इतना समझ में आया सर? उन दोनों में से, यस सर। हाँ, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक ठीक। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों जो आपके जीरोज हैं, ये दोनों जो जीरोज है अल्फा और बीटा, ये और ए बी सी कोफिशिएंट्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में जो रिलेशन को हमेशा हम इक्वेशन से बताते हैं। तो रिलेशन क्या है कि पहला रिलेशन ये है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों को जोड़ने से, अल्फा प्लस बीटा करने से हमेशा किसी भी इक्वेशन के लिए -b/a आएगा। मतलब क्या कि जैसे अगर ये वाला एग्जांपल लेके चलें, इसमें अगर हम इसके दोनों जीरोस क्या है, -1 और 2 है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे, -1 और 2 को जोड़ेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, जैसे कि आएगा क्या, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो -b/a यहाँ से निकालने पे, इस एग्जाम्पल में से ये -b/a निकालने से भी
क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? 1। समझ गए, ये मतलब है इसका। यस ठीक, सर। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है कि अगर दोनों जो आपके वो आए हैं रूट्स, इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने से जैसे कि -2 आया है, तो उसी इक्वेशन में वापस जाएंगे और इसमें से c अपॉन a निकालेंगे। अगर मतलब c हो गया -1 अपॉन a क्या हो गया 1, तो ये भी क्या आना चाहिए, ये इसमें अलग आ रहा है क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, गेस कर लिए थे, लेकिन वो भी क्या आएगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, मतलब वो भी -2 ही आएगा। समझ में आया? यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो सर। जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जैसे कि ये देखो, ये वाला एग्जांपल, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताओ कौन सा करें। सेकंड वाले को देखो पहले, फर्स्ट को बाद में कर बताऊंगा, पहले सेकंड बताओ कौन सा करना है इसमें से। अबान बताओ। थर्ड कर लीजिए सर। थर्ड, अबान थर्ड कर लें। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, x² + 11x + 30। x² + 11x + 30। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, मैंने अभी बताया था कि इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, रूट्स या फिर जीरोज हैं, जो हमने अभी जस्ट देखा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें हमें यही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अभी देखो, इसको आप इसका फैक्टर निकाल के, फिर फैक्टर से ज़ीरो निकाल के, और फिर वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, लेकिन अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो हम लोग को ये रिलेशन यूज करके निकालना है इसको। समझ में आया? ठीक, यस सर। तो इसको यूज करके निकालते हैं सीधे। ठीक, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, ए बी और सी, है ना, ए बी और सी। तो चलो, इसमें ए क्या है, जल्दी बताओ। x² है सर। A1 1 है, 1 x² x, या ये x, देखो ए बी और सी जो है ना, ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट का मतलब ही होता है कि जैसे कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल है, उसमें x y z जो भी है, इनके साथ जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक है, उसमें ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये इनको हमें नहीं इंक्लूड करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे a क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया रहता तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, साइन को जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो ठीक है। b क्या होगा, 11 होगा। 11x। c क्या हो, 11x नहीं होगा, 11 होगा, अभी मैं समझाया, 11x नहीं होगा, 11 होगा। ओके सर। ओके। c क्या होगा, 30। होगा। ठीक, अभी a b और c मिल गया है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो -b/a, क्या होता है, -b/a होता है। ठीक, तो -b क्या है, 11/a क्या है, 1, यानी कि -11 होगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, यानी कि c क्या है, 30, और a क्या है, 1, यानी कि 30 होगा। समझ में आया? तो ये है सम और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, एक सम है और एक क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? देखो, इसको हम लोग चाहे ना नो सर। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है। अक्षय, आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे अभी तक? सैटरडे के बाद से, मैं सैटरडे के बाद ये बोला था कि संडे को छुट्टी, मैं ये नहीं बोला था कि पूरी छुट्टी हो गई है।
अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्डिंग वाले सारे वीडियोस मैं लाइन से भेज दूंगा आज शाम को या कल तक। सर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये जो सम और प्रोडक्ट है हमने अभी जस्ट निकाल लिया। ठीक है, ये सम निकल गया और ये प्रोडक्ट। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 है। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकालते हैं, फिर फैक्टर निकाल के रूट निकाल के फिर इसको जोड़ के और प्रोडक्ट करके देखेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30। ठीक, तो अभी 30 लाने के लिए, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो अक्षय। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर मेरे को। बाकी सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। एक काम करो अक्षय, एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है फिर। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 30 है। ठीक, और ये a क्या है 1, तो 1 इंटू मतलब a इंटू सी करेंगे। ए सी क्या आएगा, 30 ही आएगा, है ना। अब 30 को हम कैसे कैसे लग सकते हैं, 15 इंटू 2 से ला सकते हैं, 6 इंटू 5 से ला सकते हैं, और यहाँ पे देखो 11 है तो 6 प्लस 5 करने से 11 भी आ जाएगा। तो हम लोग 6 और 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। इसके बाद x कॉमन निकल जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 5 और इसमें से 6 कॉमन निकल जाएगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो ये हो गया x प्लस 5 और इधर बचा x प्लस 6। इस तरह से, तो एक फैक्टर है x प्लस 5, दूसरा x प्लस 6। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -5, और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -6। तो ये जो -6 और -5 है ये दोनों आपके रूट्स हैं। ठीक है, इसको आपने अल्फा ले लिया, एक को आपने दूसरे को बीटा ले लिया। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये दोनों आपके रूट्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में रूट्स को अलग अलग प्लस करके और माइनस करके मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो पहले सम निकालते हैं। तो सम जब आप निकालोगे तो ये जो हमने -11 निकाला इतना ही आएगा। देखना सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है -5 और बीटा क्या है -6। तो ये हो जाएगा -5 -6 इक्वल टू -11। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी -11 आया था ये। ठीक, सम। उसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा -5 इंटू -6। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 6 जा 30। यहाँ पे देखो क्या आया है, 30 आया है। ठीक, तो ये मैंने चेक करने के लिए आपको बताया, आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, -b/a से, और अल्फा इंटू बीटा किससे आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा इससे c/a से आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a से और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इस जो ये जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए क्या क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर से समअप कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ax² प्लस bx प्लस c, आप लोग अभी गलती कर रहे थे, इसको ध्यान से समझो। कोफिशेंट जो होता है वो केवल ये और ये है, यह है ना। इसका मतलब है कि जैसे कोई अगर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है ना। अब इससे आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी देखो x² x ये हमेशा सेम रहेगा, बदलेंगे क्या a b और c। तो देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि a की जगह पे 1 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो b की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, यानी कि b की जगह पे भी क्या है,
1 है। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे सी की जगह पे क्या है 12 और साइन क्या है माइनस, तो सी क्या हो गया -12। तो ये तीनों जो हमने निकाला, इन तीनों को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, इन तीनों को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक, अब ये तीनों कोफिशिएंट्स तो निकल गए। ठीक, अब इसके बाद रूट्स या फिर जीरोस, ये क्या होते हैं रूट्स या फिर जीरोस क्या होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है x² + x - 12। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसका फैक्टर निकालोगे, तो 12 लाने के लिए कैसे कैसे ला सकते हो 12, ये x आएगा 4 × 3 से आएगा, मतलब 12 6 × 2 से आ सकता है, 12 4 × 3 से आ सकता है, और 12 आ सकता है 12 × 1 से। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में प्लस या माइनस करके x कैसे आएगा 4 या और 3 से आएगा, 4 - 3 करके 1 आ जाएगा, 1 यानी कि x, मतलब x के बगल में जो नंबर है तो वो आ जाएगा। तो इसको फिर इस तरह से लिखेंगे x² + 4x - 3x - 12, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें से कॉमन निकाल देंगे, ये इसमें से x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x + 4, इसमें से -3 कॉमन निकला तो देखो माइनस साइन भी कॉमन निकाला गया और 3 निकला तो ये 3, और यहाँ से 4 निकल गया, 3 निकल गया तो 4 बचा, 3 4 जा 12। फिर उसके बाद x + 4 दोनों आ गया, मतलब सही चल रहा है, x + 4 यहाँ, x - 3 यहाँ। अब ये दोनों जो आपको मिले हैं, ये दोनों मिले हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर से जीरो कैसे निकलता है, जीरो से वो इक्वेट करके, जैसे एक फैक्टर है x + 4, तो इसको जीरो के बराबर में रख दिए, तो अब 4 इधर जाएगा तो ये हो गया -4, तो ये -4 आपका पहला जीरो है। ठीक, उसी तरह से x - 3 = 0, तो ये हो गया x = 3, तो 3 जो है आपका दूसरा जीरो है। तो ये दोनों आपको क्या मिल गया, अल्फा बीटा जीरो मिल गया। तो इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, जो जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो को क्या बोल रहे हैं अल्फा और बीटा, और ये जो तीनों थे कॉन्स्टेंट्स कोफिशिएंट्स, इसको ए बी सी बोल रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। तो ये जो टॉपिक था इसमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप क्या था कि दोनों को जोड़ने से अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो प्रोडक्ट रूट्स आ रहे हैं, रूट्स या जीरोस, इनको जोड़ने से आएगा हमेशा -b/a, -b/ मतलब ये वाला b और ये वाला a। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से आएगा c/a। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आना चाहिए, यानी कि -b यानी कि -1 और a मतलब 1, तो ये हो जाएगा -1/1 इस तरह से। और अगर आप c/a निकालोगे तो c क्या दिया हुआ है -12/1, तो c हो जाएगा -12/1 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका निकल गया प्रोडक्ट, ये निकल गया सम। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसी को कोई डाउट इसमें? ये मैंने दूसरा वाला एग्जांपल थोड़ा फास्ट बताया है, इसका रिकॉर्डिंग देखना तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्लो करने का, स्लो करके देख लेना तो इजीली समझ में आ जाएगा, या फिर पॉज करके, है ना। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई और क्वेश्चन बताऊं इसमें से? दो तो हो गए हैं, थर्ड और फिफ्थ। कोई एक क्वेश्चन बताऊं और? इफ नॉट फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बता देखें। दीजिए, कौन सा क्वेश्चन? बता दीजिए सर। कौन सा क्वेश्चन? कोई सा कौन सा, जल्दी बताओ। अक्षय तुम बताओ। -5² + 3x + 4। -5x² + 3x + 4, ये क्वेश्चन देखते हैं। -5x² + 3x + 4, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। अक्षय बताओ तुम, a क्या है, b क्या है और c क्या है। साइन का भी ध्यान रखना, बताओ। सर a -5x b 3x। नहीं, a b और c को लिखते समय x² या x को नहीं लिखना है, केवल नंबर को लिखना है। ठीक, b क्या होगा? यस 3 सर। 3, और c क्या होगा? 4 4 होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? निशब जल्दी से बताओ। क्या सर? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सर b/a।
बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा इस एग्जांपल के लिए? सर -3/5 -5। -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस सर। 3/5 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अदिति बताओ क्या आएगा? अदिति बताओ क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा? अदिति यस सर। बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? फॉर्मूला हाँ मतलब इस एग्जांपल में बताओ, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ, फिर क्या आएगा वो बताओ। सी सी अपॉन ए, और यस सर। इस एग्जांपल में क्या होगा? 4/-5 -5, वेरी गुड। तो 4/-5 होगा और ये होगा 3/5। समझ गए? इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अब मैंने फोर्थ, फिफ्थ और थर्ड बता दिया है, बाकी तुम लोग अपने से करना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को और करते हैं जिसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, जो चाहे वो माइक ओपन करके बता सकता है। ठीक है, 2x² माइनस सर, 7। थर्ड वाला। थर्ड वाला सर। हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ सर हाँ। सर जो अभी क्वेश्चन किए सर उसमें प्लस मल्टीप्लाई नहीं करना था प्रोडक्ट और रूट में सर। किसमें? इसमें? सर जो 3/5 है उसको सर प्लस नहीं करना, बस इतना आंसर। हाँ, इसको प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट का मतलब ये फॉर्मूला है ना, ये रिलेशन है दोनों के बीच का, यही रिलेशन है कि कोफिशेंट से ही निकल जाएगा वो। मतलब अगर तुम इसका रूट निकाल के अलग से, रूट या जीरो निकाल के अलग से उसको जोड़ोगे दोनों को, तो भी इतना ही आएगा। तो वो रिलेशन ही शॉर्टकट है कि हम अगर इन दोनों के रूट को जोड़ रहे हैं तो वो जो आएगा वो -b/a, यानी माइनस में ये अपॉन इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट निकाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर हम लोग को हाँ बोलो। हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। हाँ, इस वाले अगर ऐसा लिखा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसमें वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a करके करना है। अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये देखो, ये जैसे एग्जांपल्स है, देखो Yes, फाइंड द सम sir. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। देखो इसमें भी ऐसे ही किया है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं और इसको आप लोग मेरे को बताना कैसे कैसे करना है। 2x² माइनस 7x माइनस 9, 2x² माइनस 7x माइनस 9, इसके हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक, तो बताओ क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्या होगा? कोफिशिएंट ABC ए क्या होगा? 2 बी? 7 नहीं 7 नहीं होगा, -7 -7। सी क्या होगा? माइनस -9। अब सम क्या होगा? हाँ, सम क्या होगा? सम अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सर -b/a। हाँ, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या आएगा? -7/2 नहीं, -7/2 नहीं आएगा।
माइनस ऑफ -7/2 आएगा। बी की जगह पे -7 है ना, और ये इसमें ऑलरेडी माइनस है एक, तो ये माइनस और बी में भी माइनस है, तो माइनस ऑफ -7/2 7 upon 2 है। तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक, और फिर क्या प्रोडक्ट कैसा होगा? Yes, sir. प्रोडक्ट क्या आएगा? Alpha into beta. आगे? C upon A. उसके आगे? Sir, -9 upon 2. -9/2। ठीक, तो इस तरह से प्रोडक्ट और सम निकलेगा। समझ गए? अब Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म दिस आर गिवन बिलो। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिसका ये फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। इनडायरेक्टली ये लिखा है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके क्या दिए हैं? जीरोस नीचे दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? जीरोस नीचे दिए हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं। समझ गए? Yes, sir. ठीक, तो इसमें कैसे करना है? देखो, जैसे कि 3 और 4, ठीक है, इसको एक मैं बता रहा हूँ। 3 और 4 दिया है। 3 और 4 क्या दिए हैं? जीरोस दिए हैं। ठीक, जीरोस है ना, जीरोस यानी अल्फा और बीटा दिए हैं। अब हमको निकालने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स मतलब क्या? जिसको मल्टीप्लाई करने से जो पॉलिनोमियल होगा, जो भी पॉलिनोमियल है, इस तरह से जो लिखा हुआ होगा वो आएगा। तो कैसे होगा बताओ? समझ आया? क्या होगा? नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? इसका एक क्लू देता हूं आप लोग को। मैं फैक्टर निकाल के और फैक्टर से जीरो निकालने बताया था, वही लॉजिक लगेगा, उल्टा करेंगे इसमें। बस मैं ये बताया था कि इस तरह से इक्वेशन होता है, इसका 2 फैक्टर निकालेंगे, है ना, x + a x + b, इस तरह से। फिर इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। इसमें x + a और x + b अगर फैक्टर है तो जीरो से इक्वल रखने से हम क्या निकाल लेते हैं? उसका जीरो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका जीरो निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका जीरो तो निकालने बता दिया। इस क्वेश्चन में उल्टा करना है। ये जो 3 और 4 दिए ये जीरोस हैं, हमको निकालने हैं फैक्टर। तो कैसे करेंगे बताओ? सर, x + 3 x + 4। थोड़ा सा गलत है। देखो, इसको ऐसे सोचो कि अगर x - 3 आपका फैक्टर होता और x - 4 नॉट प्लस x - सर 4। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नेटवर्क इशू होगा अबान, बाकी सबको Yes, दिख sir. रहा है क्योंकि, है ना, नेटवर्क इशू होगा। तुम्हारा रिचार्ज तो नहीं खत्म हो गया है? नो सर। तो एक बार लेफ्ट करके देख लो, है ना। ओके। तो देखो, जैसे ये अगर फैक्टर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं? इसको जीरो के इक्वल रखते हैं और फिर हमें x = 3 0 मिल जाता है। इसमें उल्टा है, ये दिया हुआ है, आपको इससे यहां आना है। तो ये कैसे होगा? देखो, पहला फैक्टर क्या, पहला जीरो क्या दिया है? x = 0। ठीक, सॉरी, x = 3 दिया है। तो इसको, इससे आपको फैक्टर पे आने के लिए क्या करना है? एक तरफ जीरो कर देना है। ठीक है, तो x - 3 = 0। तो ये जो मिला ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक, उसी तरह से x = 4 दिया है, तो x = 4 से फैक्टर पे आने के लिए क्या करना है? x - 4 = 0 कर देना है, इस तरह से। तो x - 4 दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये वाले एग्जाम्पल समझते हैं, -2 और -3 से। ठीक है, देखो, -2 और -3 समझते हैं। ये है -2 और एक नंबर -3। ठीक, 2 नंबर्स हैं। अभी देखो, ये दोनों क्या है, ये समझने की कोशिश करो। ये है जीरोस। ठीक है, जीरोस है ये, है ना, अल्फा और बीटा है। ये कब आता है? जब हमारे पास फैक्टर होता है इस तरह से।
उसको हम 0 के इक्वल करते हैं तो आता है x माइनस 2 आया, और उसी तरह से x प्लस 3 अगर दूसरा फैक्टर है तो x आया माइनस 3। ठीक, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये दिया है और ये निकालना है। पहले हम क्या कर रहे थे, फैक्टर निकाल करके और फिर उससे क्या निकाल रहे थे, 0 को निकाल रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा करना है। तो जैसे ये माइनस 2 दिया है तो कुछ नहीं करना है, माइनस 2 को इक्वल करना है x के, ठीक, फिर 0 को एक तरफ कर देना है। ठीक है, मतलब ये माइनस 2 है, इसको इधर ले आओगे तो इधर 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 2। उसी तरह से x इक्वल टू माइनस 3 है तो इस तरफ 0 छोड़ दो तो ये हो जाएगा x प्लस 3। इस तरह से समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? रुको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 वाला ही। इस वाले को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से होगा। इस तरह से होगा। ठीक, तो ये था पॉलिनोमियल, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक, ये सबको आता है। ठीक, अब फैक्टर से जब 0 निकालते हैं तो क्या करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके मिलता है x इक्वल टू 3, और इससे मिलेगा x इक्वल टू माइनस 4। तो ये जो माइनस 3 और माइनस 4 क्या है, ये दोनों हैं जीरोस, है ना, जिसको हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं। ये समझ में आया है सबको, है ना? ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जीरोस गिवन बिलो। ठीक, जीरोस गिवन बिलो। ठीक, मतलब ये दोनों जो हैं ये सब, ये क्या है, जीरोस हैं अलग अलग पॉलिनोमियल के। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 निकाला है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जीरोस दिए हैं, उल्टा है, जीरोस गिवन बिलो। ठीक, निकालना क्या है, फैक्टर्स, मतलब ये दोनों जीरोस दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 4 आया, ये दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन में है ये दोनों। निकालना क्या है, ये निकालना है, फैक्टर्स ये है ना, ये फैक्टर है, तो ये दोनों को निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। देखो, इसको इक्वल टू 0 किए थे ये, तो ये आ गया। तो अब हम वापस माइनस 4 को इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा वापस से x प्लस 4। अभी समझ में आया? इसमें भी अगर x इक्वल टू 3 आया था तो 3 को वापस भेज देंगे, पीछे चले जाएंगे, उल्टा चले जाएंगे। भाई फैक्टर था x माइनस 3, तो इसको इक्वल टू 0 किए तो ये आ गया 0। अब 0 से फैक्टर कैसे आएगा, 0 से फैक्टर लाने के लिए क्या करना है, वापस इसको 3 को उधर कर देना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 आपका क्या हो गया, फैक्टर। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, x इक्वल टू माइनस 4, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 इज आवर फैक्टर। समझ में आया अभी? हाँ, समझ में आया सबको? अदिति समझ में आया? Yes, sir. अबान? अबान समझ में आया? संदीप? यस सर। अक्षय? नो सर, मेरे को नहीं आया। वो तुम पिछला क्लास नहीं अटेंड किया इसलिए नहीं समझ में आया। पिछले सारे वीडियोस देखना, है ना, जब तक देखो। अक्षय तुम पूरा पहले का देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है? यस सर। सर फोन ही नहीं मिलता है सर।
तो यार देखो, या तो यहाँ आओ या तो तुम फोन में देखो, है ना। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया ये कैसे करना है ना। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो में देख लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़ीरो से फैक्टर को निकालना है, सेकंड में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। ये देखो एक बार ये भी चैप्टर ख़त्म है, इसमें एक बार इसका वो क्या क्या हम लोग सीखे वो सब यहाँ पे दिया है। मैं भी एक बार सम अप कर देता हूँ क्या क्या सीखे हैं, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। पॉलिनोमियल ये होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने सीखे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम जब हम लोग देखें तो कोई पॉलिनोमियल अगर x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो f ऑफ a निकालने से क्या आता है, उसका रिमाइंडर आता है, ठीक है। f ऑफ a मतलब इसमें से a को निकाल करके और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करने से, सॉल्व कर देने से क्या आता है, उसका रिमाइंडर आता है, ठीक। उसी तरह से फिर हम लोग देखे क्या देखे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम लोग ये देखे कि अगर यही चीज़ रिमाइंडर जो हमने निकाला था, सेम चीज़ ये अगर ज़ीरो आ रहा है तो जिससे डिवाइड हो रहा है ये पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर x माइनस ए से ही पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। मतलब जो डिवाइड करके ज़ीरो ला दे उसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। जो डिवाइड करके ज़ीरो ला दे उसको बोलते हैं फैक्टर। फिर उसी तरह से आगे हम लोग देखे फाइंडिंग फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करना या फिर फैक्टराइजेशन, ठीक। तो फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स थे, जैसे एक मेथड क्या था, पहला मेथड था, एक था आइडेंटिटी यूज़ करके करते हैं, जो आइडेंटिटी यानी कि एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से। तो एक तो आइडेंटिटी वाला मेथड होता है, ठीक। फिर एक होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर निकाल के, जैसे कि अगर है एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 4x स्क्वायर माइनस 16x, तो इसमें से 4 और x कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 4। तो इसके फैक्टर x 4x और x माइनस 4 हो गया, जिसमें 4x हमें कॉमन निकाल लिए। एक मेथड ये होता है और एक होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। एक होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक। तो इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट मेथड कौन सा है, जिसमें हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते थे, अभी जो हमने पढ़ा। फिर a और c को मल्टीप्लाई करते थे, फिर a और c को लाने के लिए a और c मतलब यहाँ जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई किए, फिर जो भी नंबर आया उसके लिए हम b को दो टुकड़े में तोड़ते थे, जिसको प्लस या माइनस करने से वापस b आ जाए और मल्टीप्लाई करने से a और c आ जाए, ac आ जाए मतलब, ठीक। फिर उसको हम इस तरह से 4 पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक। फिर कॉमन निकाल करके इससे 2 फैक्टर निकल जाते हैं, ठीक। तो ये दोनों कहलाते हैं फैक्टर। तो ये सारे मेथड थे फैक्टर निकालने के, ठीक। फिर ज़ीरो हम लोग पढ़े, तो ज़ीरो क्या है, ज़ीरो वो है जिसको हम पुट करने से x की जगह क्या मिल जाएगा, ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा, ठीक। मतलब इसका वैल्यू पूरा ज़ीरो आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें से अगर ज़ीरो निकालना है तो वो कैसे निकल रहा था, इसको ज़ीरो के बराबर रख के, क्योंकि ये पूरा ज़ीरो आ जा रहा है,
तो ये भी, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करके ये आने वाला है, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर इससे हमें x प्लस ए इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस ए, और x प्लस बी इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से ये चीज़ है ना। तो ये निकला, ठीक। ये सब पढ़े हम। और लास्ट में फिर क्या पढ़े कि अगर जैसे कि अब ये माइनस ए और माइनस बी जो आए हैं, इसको अगर हम अल्फा और बीटा बोल देते हैं, तो ये क्या है, ये जीरोस या फिर रूट्स हैं। तो इनका और ये जो ए बी सी है, इनका रिलेशन कोफिशेंट्स है ए बी सी, तो इनका रिलेशन पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, किसमें, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। ठीक है, और इसमें ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, अब ये सारे चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, ठीक है, PYQ, उसमें से क्या करना है, देखना है कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। पहले तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं इसमें से, ये आपको फाइंड करना है, और फिर उन क्वेश्चंस को बनाने की ज़्यादा कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया चैप्टर। तो एक्सरसाइज 4 तक सब अपना कॉपी में क्वेश्चन कर लो। ठीक, इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग आप लोग के लिए, उसके लिए क्या होमवर्क, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और दूसरा होमवर्क क्या है कि इंटरनेट पे आप लोग जाओ, ठीक है, इंटरनेट पे जाओ और आप लोग सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कम से कम अभी 2026 वाला एग्ज़ाम हुआ है, 26 मतलब 25-26 हुआ है, तो आप 24-25 और 23-24, ठीक, ये 2 साल का क्वेश्चन पेपर इंटरनेट से ढूंढो और देखो कि इस जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे कोई क्वेश्चन आया कि नहीं, वो ढूंढ के आप लोग लाओ, है ना, ढूंढ के, और अगर हो सके तो उसको सॉल्यूशन करके लाओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यस।